और मैं कॉर्पोरेट सेक्टर को जो है रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पीईए के थ्रू, पाकिस्तानी कॉमर्स एसोसिएशन में। देखिए, हमारा मुद्दा ना बिल्कुल सिंपल और क्लियर है। अब हम आते हैं ज़रा सजेशन की तरफ। हम कतई तौर पे, ये आप प्लीज़ देखिएगा, लिखिएगा कि कतई तौर पे ये नहीं कहते कि गवर्नमेंट टैक्स ना लगाए। गवर्नमेंट ज़रूर टैक्स लगाए, लेकिन अब जो टैक्स जिस तरह से लगाए गए हैं वो डिजिटल इकोनॉमी में ई कॉमर्स और ऑनलाइन सेलर्स को बेनिफिट नहीं देता। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। पॉलिसी ये कहती है कि अगर आप कोई भी 10,000 रुपये की चीज़ मंगवाते हैं तो अगर आप बैंकिंग चैनल के थ्रू उसकी पेमेंट करेंगे तो आपको 100 रुपया टैक्स लगेगा, लेकिन अगर आप कैश में उसको देंगे तो 25 रुपये लगेंगे। ये कहाँ का इंसाफ है? आप कैश इकोनॉमी को प्रमोट कर रहे हैं कि जी आप कैश से पेमेंट करें, और दूसरी तरफ आप कहते हैं जी हम इसको टैक्स रिडार में और उसके अंदर लेके आना चाहते हैं। तो जब आपने एक डिफरेंस ही ख़त्म कर दिया कि अगर कोई रजिस्टर्ड है या नॉन रजिस्टर्ड है उसको फ्लैट 2% सेल्स टैक्स लगेगा, तो फिर वहाँ पे तो कोई प्रवोक ही नहीं होगा ना कि वो FBR के अंदर रजिस्टर करें। फिर बहुत सारे जो रजिस्टर्ड है वो भी अनरजिस्टर्ड चैनल की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि जो पॉलिसी लगाई गई है, जो बनाई गई है, वो बिल्कुल भी उस तरफ नहीं जा रही जिस तरफ आपका यानी गवर्नमेंट का टैक्सेशन में भी फ़ायदा हो और बिजनेसेस का भी फ़ायदा हो। तो हमारा सिर्फ ये पॉइंट है, हम चाहते हैं कि इसको सिंप्लीफाई कर दें। बाकी जिस तरह कैप ने बताया कि कोरियर इतना इवन बैंकिंग एसोसिएशन ने बाकायदा PR निकाली है, उन्होंने बताया कि ये जो कंफ्यूजन है हम इसकी रिकॉन्सिलिएशन नहीं कर पाएंगे, तो उसको सिंप्लीफाई कर दे। आप 0.25 टैक्स जो है बराबर कर दे कि जिसने जो रजिस्टर्ड है या क्रॉस द बोर्ड उसको जो है ना लगा दे। तो इसको सिंप्लीफाई कर दे ताकि आपका भी फायदा हो, गवर्नमेंट का भी फायदा हो और हमारा भी फायदा। 18% GST की बात हुई, आपने कहा कि काफ़ी ज़्यादा GST है। कोई आपका आइडिया है कि आप कोई एक लेस से कोई ख़ास स्पेसिफिक स्लैब होनी चाहिए, कंपनी टू कंपनी वेरी होना चाहिए, इंडिविजुअल अगर कोई फ्रीलांसर्स हैं उनके ऊपर कितना टैक्स होना चाहिए? कोई एक ख़ास आपके माइंड में है जो कि आप दें हुकूमत को कि हाँ जी इस तरह हमारी प्रपोजल है? लेट्स से आप इस टाइम आपकी कोई ख़ास एक लेट्स से इंडिविजुअली ऑल ऑफ यू आर entrepreneurs, you're basically having your own companies. Do you have any kind of association together which can present yourself to the government as well? आपके सवाल का जवाब मैं देना चाह रहा हूँ। हमने कैप जो है इस वक्त रिटेल जितने भी बिजनेसेस हैं उनको जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कैप है ना, कैप ये है चेन स्टोर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ बैठे हुए। फिर पाकिस्तान ई कॉमर्स एसोसिएशन, साकिब साहब बैठे हुए, नेबलर्स के CEO। देन हमारे पास डिफरेंट इंडस्ट्री के या लीडर्स बैठे हुए हैं, डिफरेंट एसोसिएशंस यहाँ बैठी हैं। उन सब ने मिलकर एक मसवदा तैयार किया है जो बिल के ऊपर वर्ड बाय वर्ड जो हमारा जवाब था, जो सजेशन थी, हमने बाकायदा बना के कैप के थ्रू भी भेजी है, PEA के थ्रू भी भेजी है, डिफरेंट और एसोसिएशन ने बाकायदा बना के भेज दी गई है। इसकी अगर कॉपी आपको चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर भेजिए, PM ऑफिस तक पहुंचा दिए, ठीक है। अब हमने बाय रजिस्टर्ड उसके जो है ना भिजवा दिए। सेकेंडली, ये जो काविशें है ये इसीलिए है कि आप हमारी आवाज़ सुने, आप उस तक पहुँचे या उस लेटर का एटलीस्ट जवाब दे दें, या एटलीस्ट ये बता दें कि आपने पॉलिसीज़ जो बनाई है उसमें किन किन को इन्वॉल्व किया, क्योंकि सारी बॉडीज़ इस वक्त यहाँ बैठी हुई है, किसी को भी बीच में इन्वॉल्व नहीं किया गया, इसकी ये गारंटी है। अब दूसरा यही, जिस तरह आपने कहा कि क्या फीमेल्स के लिए या स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए होनी चाहिए, जी बिल्कुल एग्जैक्टली होनी चाहिए। हमने तो ये कहा है कि आपने फ़र्क ही ख़त्म कर दिया है। हम अगेन ये कह रहे हैं सर, बार बार ये कह रहे हैं कि टैक्स लगाएं, ज़रूर लगाएं, लेकिन ऐसा टैक्स लगाएं जिससे आपका भी फ़ायदा नहीं होगा, हमारा भी फ़ायदा नहीं होगा, कलेक्शन में भी फ़ायदा नहीं होगा। आप स्मॉल इंटरप्राइजेस और वो जो होम बेस्ड फीमेल्स हैं, जो फूड पांडा में बेचारी खातून इस वक्त खाना बनाने लगी है, आप काइंडली उनके लिए एक छूट दे दें, एग्जाम्पशन दे दें। आपने क्या किया है कि सब कुछ उठा के आंखें बंद करके जो है ना सारा अप्लाई कर दी। यार स्टेप बाय स्टेप चले, आप पहले एडवांस इनकम टैक्स से आ जाए, आप सेलर और नॉन सेलर का डिफरेंशिएट करें, अदरवाइज आप प्रवोक ही नहीं करें कि कोई बंदा जो है ना रजिस्टर्ड हो। तो हम ये कह रहे हैं, और बड़ी सिंपल लॉजिकल बात है। और आप मैंने जो एग्जाम्पल दी है कि अगर आप कैश ट्रांजेक्शन को प्रमोट कर रहे हैं तो उस पर टैक्स है 25 रुपये, और अगर आप वही पेमेंट बैंक के थ्रू यानी कि वो थ्रू प्रॉपर चैनल कर रहा है तो आपने टैक्स कर दिया 100 रुपये। ये पॉलिसी तो नहीं है ना फिर।